अहमदाबाद विमान हादसे को आज 1 महीने पूरे हो गए। आज भी हादसे की वही तस्वीर आंखों के सामने आती है, जब विमान एयरपोर्ट से उड़ता है और कुछ ही सेकंड्स के बाद आग की गोली में तब्दील हो जाता है। और होता है क्या है? ब्लास्ट। सैकड़ों जिंदगियां काल के काल में समाती हैं। अब इस हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि यह विमान दुर्घटना किसी मानवीय भूल की वजह से हुई या विमान में कोई टेक्निकल खराबी आ गई थी। हमने कोशिश की कि आपके मन में आने वाले हर प्रश्न का सरल तरीके से जवाब दिया जाए, लेकिन सबसे पहले यह समझिए जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा गया है। रिपोर्ट देखिए जल्दी से। अहमदाबाद विमान हादसे से ठीक पहले की तस्वीरें बार बार देखी गई, लेकिन उस दिन लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 के साथ आखिर हुआ क्या? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसकी शुरुआती जांच से यह सामने आया है कि हादसा फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से हुआ था। शुरुआती जांच रिपोर्ट में कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक एक पायलट ने पूछा, क्या तुमने स्विच बंद किया? दूसरे पायलट ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कॉकपिट में फ्यूल स्विच के दोनों ओर कवर लगे होते हैं ताकि स्विच से गलती से भी छेड़छाड़ ना हो सके। फिर भी फ्यूल स्विच ऑफ हो गया और उसके तुरंत बाद विमान क्रैश हो गया। ध्यान रहे कि ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है, फिर भी पूरी बात आपको आसानी से समझ में आ सके, इसके लिए हमने 2 जानकारों से बात की। आप भी इसे ध्यान से सुनिए। Deliberately saying that one of the pilots deliberately switched off the fuel, knowing fully well that if they did it, there was a possibility of a crash. Would that be correct? Absolutely. Right. So therefore, we are dealing with a potential pilot-induced crash. Is that what we're looking at? That's what you're looking at, and I think that's what the authorities were looking at when they appointed a Director General of Police in that committee who knows nothing about aviation. And there was also a talk of sabotage angle. So when you put 2 and 2 together, it means they were aware of what was happening. कॉकपिट रिकॉर्डर जो आपस में बात होती है कॉकपिट में, वो मिल गया है। उसमें एक पायलट दूसरे से पूछता है कि आपने इस स्विच को बंद किया? दूसरे ने कहा, नहीं, मैंने नहीं किया। इतना सा बस आता है, उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये एक आ गया। अच्छा, फ्यूल के बाद में कंटेमिनेशन का भी आ गया है, चेक हुआ था। जो फ्यूल थोड़ा बहुत मिला उनको, वो भी ठीक है। तो मेडिकल चेक भी हुआ था दोनों पायलट्स का, वो भी ठीक था। उड़ाने से पहले मेडिकल चेक होता है, उसमें भी ठीक था। तो अब क्या चीज़ असलियत है वो अभी मेन रिपोर्ट में आएगा। तो ये क्या मामला था अभी तक समझ नहीं आया है, बट सॉफ्टवेयर का लगता है ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है इसमें। सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक पे डिपेंड करता है ये हवाई जहाज़, और कोई मेल फंक्शनिंग हुई हो तो उसका हमें अभी तक पता नहीं है। अहमदाबाद से उड़ान भरने के बाद विमान ने 180 नॉट्स की अधिकतम गति हासिल की। इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल स्विच कट ऑफ हुए। 1 सेकंड में स्विच रन से कट ऑफ हो गए। कट ऑफ होने से दोनों इंजनों की ताकत घटी। दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच वापस रन किए गए। इंजन 1 को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया सफल रही। इंजन 2 दोबारा चालू हुआ पर ताकत स्थिर नहीं रही। पायलट ने मेडे कॉल की। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने ATC ने जवाब मांगा, नहीं मिला। पायलट और बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने इस मुद्दे पर क्या कहा, जरा सुनिए। AIB के रिपोर्ट में भी है कि रैट डिप्लॉयमेंट हुआ और APU स्टार्ट हुआ। ये दोनों इमरजेंसी में अपने आप चालू होते हैं, और जब ये चालू होंगे तभी होंगे जब विमान के दोनों इंजन, और ये बोइंग विमानों के लिए लागू है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि दोनों इंजन बंद हो गए, स्टॉल कर गए, फेल हो गए, चाहे जो कुछ भी हुआ, इंजन बंद हुए। और जब इंजन बंद होगा तो उसके पीछे जो उसको फिर से चालू करने की प्रक्रिया है, तो अगर अपने आप बंद हुआ है तो कप्तान उसको स्विच ऑफ करके फिर ऑन करेगा। तो जो बोइंग की जो मेमोरी आइटम्स हैं उसमें है कि अगर दोनों इंजन फेल करता है या इंजन फॉल्ट, तो उसको खट से वापस ऑन कीजिए। और इसमें दिख भी रहा है कि विमान फिर जिंदा होने लगा। विमान के इंजन जिंदा हो रहे थे, ताकत आ रहा था और उड़ने की संभावना बनती थी, लेकिन ऊंचाई इतनी कम थी, दूरी इतना कम था, गति इतना कम था और सामने में ऑब्स्ट्रक्शन था। विमान हादसे का शिकार हुआ।
हालांकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट से निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। I don't think we should jump into any conclusions on this. I truly believe we have the most wonderful workforce in terms of pilots and the crew in the whole world. I have to appreciate all the efforts the pilots and the crew in this country are putting into the aviation. They are the backbone of this civil aviation. Let's not jump to any conclusions at this stage. Let us wait for the final report. Justice has to be done. So I know it is a very difficult time for the family members, but from our side, whatever best we can do from the ministry, we are trying to assist in that. इस बीच अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे को आज 1 महीना हो गया। हमारे सहयोगी देवांग आचार्य क्रैश साइट पर पहुंचे। वही दिन है 12 जुलाई, 1 महीने पहले यानी कि 12 जून को अहमदाबाद के एयरपोर्ट्स के नज़दीक जो IAF मेस हॉस्टल है डॉक्टरों की, वहाँ जो प्लेन क्रैश की घटना हुई थी। आज अपने वही स्थल पे स्पॉट पे मौजूद है। आपको दिखा दे दृश्यों में कि जो मलबा है वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो है हटा दिया गया। 1 महीना हो गया है लेकिन मलबा धीरे धीरे हट चुका है। यहाँ जो आपको जो बिल्डिंग दिख रही है वो पूरी जली हुई बिल्डिंग है डॉक्टर की। जो प्लेन यहाँ इसके ऊपर क्रैश हुआ था, आपको दिखा दे जो बिल्डिंग थी वो अभी भी जो है उसी हालत में है जहाँ प्लेन गिरा था। प्लेन गिरने से जो पूरी बिल्डिंग जल चुकी थी। एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें हैं जिनके जवाब के लिए अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। मुंबई में सुजाता द्विवेदी और अहमदाबाद में देवांग पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया। तो 1 महीने के इंतजार के बाद अहमदाबाद प्लेन हादसे की शुरुआती रिपोर्ट जारी हुई और इस रिपोर्ट के बाद हादसे की जांच में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया कि आखिर विमान के फ्यूल स्विच जो आसानी से बंद नहीं हो सकते वो क्रैश के वक्त बंद कैसे हो गए। इसकी पूरी कहानी आपको हम समझाएं उससे पहले आपको जांच रिपोर्ट के आधार पर और AI जनरेटेड वीडियो की मदद से आपको पहले प्लेन क्रैश का पूरा घटनाक्रम हम समझा देते हैं। चलिए फ्लैशबैक में ले चलते हैं आपको। याद करिए 12 जून, जी हां 12 जून को दोपहर 1:38 विमान ने टेक ऑफ किया। ये इमेजिनरी है, AI के जरिए आपको हम कॉकपिट को दर्शाते हुए दिखा रहे हैं। टेक ऑफ के 4 सेकंड बाद दोनों फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गए। ये बहुत परेशानी। और देखिए आगे पायलट कहते हैं आपने कट ऑफ क्यों किया, फ्यूल कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़िए और फिर देखिए वहां से क्या रिप्लाई आता है, नहीं मैंने नहीं किया, यानी कट ऑफ फ्यूल स्विच मैंने नहीं किया। अब इसके बाद टेक ऑफ के 27 सेकंड बाद पायलट ने इमरजेंसी घोषित कर दी और पायलट ने क्या कहा, मेडे मेडे मेडे। ये मेडे कॉल यानी आखिरी कॉल कि बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, अब जिंदगी खतरे में है। टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद प्लेन क्रैश हो जाता है, आग के गोले में तब्दील हो जाता है और होता है जोरदार ब्लास्ट और सैकड़ों जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। तो ये अपने आप में ये जो कहानी है, अब देखिए अब इससे जोड़कर आपको बता दें अहमदाबाद हादसे की पहली रिपोर्ट में फ्यूल स्विच को लेकर जो सवाल खड़े हुए उसे लेकर हमारे सहयोगी देवांग ने अहमदाबाद में बोइंग 737 विमान के कॉकपिट में एविएशन एक्सपर्ट से बातचीत की है। तो क्या बातचीत हुई है, चलिए सुनते हैं, देखते हैं। इंजन कटअप कब होता है और किस वजह से हो जाता है? देखिए प्लेन में 2 इंजन हैं, ठीक है। दोनों इंजन जैसे कि रिपोर्ट है उसमें दोनों इंजन एक साथ बंद, दोनों इंजन इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों की कंट्रोलिंग सिस्टम होती है इंडिपेंडेंट होती हैं। तो अगर कोई इंजन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो एक इंजन में आता है। 2 इंजन में एक साथ प्रॉब्लम आई या दोनों इंजन अगर टेक्निकली देखें तो मैंने जैसे कि मैं कॉकपिट में जो हम देख रहे हैं तो ये दोनों जैसे कि ये एयरक्राफ्ट में जो बोइंग 737-200 है उसमें भी 2 इंजन लगे हुए हैं। तो ये दोनों कंट्रोल जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये भी फ्यूल कंट्रोल करते हैं, ये फ्यूल को कम करते हैं, ये फ्यूल को बढ़ाते हैं। और ये जैसे कि ये कट ऑफ स्विच है, फ्यूल कट ऑफ स्विच है। ये जो है इंजन जब चालू करना होता है, जब चालू रखना होता है तो ये ऊपर की तरफ, और इंजन जब बंद करना होता है तो इसको नीचे की तरफ लगाया जाता है। तो ये नीचे की तरफ जो होता है वो 2 कंडीशन में लगाया जाता है। एक तो नॉर्मल प्रोसीजर में जब एयरक्राफ्ट फ्लाइंग करके आता है, पार्क होता है और उसके बाद जब इंजन बंद करना होता है तब किया जाता है। और इन फ्लाइट अगर ज़रूरत पड़ने पर कोई इमरजेंसी डेवलप होती है तो इमरजेंसी के दौरान ये इसको जो है वो कट ऑफ किया जाता है। तो ये हादसा हुआ, ये हादसे में रिपोर्ट आई है कि फ्यूल कट ऑफ ऊपर करके फिर नीचे किया था। तो इसमें पायलट की गलती दिख रही है या नहीं दिख रही है सर? उसमें एक चीज़ है कि जब जो क्रैश हुआ है
और उसमें जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में जो फ़ोटो लगे हुए हैं, कुछ 15 पेज की रिपोर्ट है, तो उसमें जो फ़ोटो लगे हुए हैं तो उसमें ये जो एरिया है उसके जो जले हुए टुकड़े हैं वो जो उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें ये जो फ्यूल स्विच जो है उसकी पोजीशन ऊपर की तरफ है, यानी ऐसा है कि उसके बीच में अगर ये नीचे गया है, अभी जो हमें मिला है वो तो ऊपर की तरफ है, मगर जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा है कि वो नीचे गया है उसके बाद ऊपर आया है, या तो ये एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मैटर है और इसमें और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इसमें ह्यूमन फैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा हम उसको इन्वेस्टिगेट वो हो सकता है उसमें। तो फाइनल रिपोर्ट जो आएगी उसी में ये हम कुछ कह पाएंगे कि क्योंकि ये स्विच पूरी जो होती है वो मैन्युअली ऑपरेट होती है, तो उस वक्त क्या हुआ होगा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में और क्या क्या आवाज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड हुई होगी, और उसका जो फ्लाइट डेटा है, जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, उसमें वो क्या डेटा क्रिएट होगा, उसका अभी जो रिपोर्ट आई वो प्राइमरी रिपोर्ट है, वो फाइनली जो डिटेल में रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा। फ्यूल कट ऑफ में एक इंजन से उसको पावर मिलता है या दोनों इंजन से उसको पावर दिया जाता है, और ये फ्यूल कट ऑफ है तो क्या एक फ्यूल कट ऑफ से ही इंजन पूरा टेक ऑफ के समय ये लगा रहता है? देखिए, विमान के जो भी नॉर्मल ऑपरेशंस हैं वो सारे विमान के अंदर जितने भी इंजन लगे हुए होते हैं उसको पूरा यूटिलाइज करके किया जाता है। विमान जब टैक्सिंग करता है, जब वो रनवे को अलाइन करता है, टेक ऑफ रन लेता है, उस वक्त मैक्सिमम थ्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों थ्रॉटल हैं वो दोनों थ्रॉटल को टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से आगे कर दिया जाता है और यहाँ पर टच कर दिया जाता है, और जिससे दोनों इंजन है अपने पूरे जोश में पूरी ताकत के साथ चलते हैं। उसमें मैक्सिमम फ्यूल कंजम्पशन होता है। एयरक्राफ्ट हो सके उतने कम समय में मैक्सिमम स्पीड अचीव कर ले, यानी उसकी जो रिक्वायर्ड टेक ऑफ स्पीड है वो अचीव कर ले और वो टेक ऑफ कर जाए, वो एक्सपेक्टेड होता है। ये एक इंजन में पॉसिबल नहीं होता, ये जब दोनों इंजन चल रहे हैं तभी होता है। क्या इंजन को थ्रस्ट नहीं मिला था पहले से, या फ्यूल नहीं पहुंच पाया था उनकी इंजन तक? पहले से मैं बताना चाहूँगा कि जो पहले से ही अगर ये थ्रस्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ होता या इंजन में कोई प्रॉब्लम हुआ था तो विमान जो है वो नॉर्मल टेक ऑफ कर ही नहीं पाता, या तो वो टेक ऑफ नहीं कर पाता या तो वो ज़मीन पर ही रहता और आगे जाके वो बाउंड्री वॉल से हिट कर जाता। तो ये ऐसा इस प्रकार की जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो टेक ऑफ करने तक और टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद भी एयरक्राफ्ट के पास सफिशिएंट थ्रस्ट था, ये हम फ्लाइट के जो वीडियो हैं वो देखकर भी हम ये चीज़ हम कंफर्म कर सकते हैं।